तो ये जो बर्तन का स्टैंड है मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ है। जब भी आप ऑर्डर करेंगे तो आपको इस तरीके के पार्ट्स में देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि इन पार्ट्स को किस तरीके से जोड़ें और बर्तन स्टैंड किस तरीके से बनाएं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो है बहुत ही ईज़ी और बहुत ही आसान तरीके में इसको जोड़ने का तरीका दिखाने वाला हूँ। तो सारी चीज़ों को जो है आपको इस तरीके से अरेंज कर लेना है। आप जो है इसको अपने घर के फ़र्श पे रखेंगे। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है फ्रेम का लेफ़्ट वाला पार्ट, और ये दोनों जो देख रहे हैं वो है इसका टॉप साइड वाला पार्ट, और ये है आपके फ्रेम का राइट साइड वाला पार्ट। और इसके अलावा ये जो है मिडल वाला रैक है, और इसी के साथ में ये दोनों जो रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो जो है इसके साथ में अटैच होंगे। और ये जो है फ्रेम का बॉटम वाला पार्ट है। बॉटम वाला जो पार्ट रहेगा उसके साथ में जितने भी यहाँ पर आपको ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पर आपको ये सारे हुक्स को अटैच करना है, और स्पून्स वाले सेट को यहाँ पर अटैच करेंगे। और ये जो पट्टी दी गई है ये बॉटम साइड को जोड़ना पड़ता है ताकि बैक साइड से यानी कि जो फ्रेम रहेगा उसको ये सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है 4 एल टाइप की पट्टी देखने के लिए मिलेंगे जो आपको फ्रेम के फ्रंट साइड में और बैक साइड में टॉप साइड पर जोड़ना है। और ये जो भी ग्रिल्स आप देख रहे हैं सारे जो है फ्रेम बनाने के बाद में उसके बाद आप जो है इसको पीछे की तरफ से ऐड करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटम वाली जो रैक रहेगी इसके अंदर सारे हुक्स, क्लिप्स और ये जो पट्टी है इसको अटैच करके रखेंगे साइड में। तो पहला स्टेप करना है, जो बॉटम वाली जो रैक है वहाँ पर सारी चीज़ें अटैच करेंगे, और उसके बाद में जो 9 रॉड्स दिए गए हैं दोनों ही फ्रेम्स में इसको डाल के यहाँ पर इसको जो है इसके स्टार्टिंग और एंड वाले पार्ट को यहाँ पर चौड़ा कर लेंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरीके से अटैच हो जाए। तो वो दोनों चीज़ें अटैच कर लेने के बाद पे स्टैंड का जो राइट साइड है लेफ़्ट साइड है उसको आपको साइड में निकाल लेना है। वो इस तरीके से पता करेंगे, अगर फ्रेम के नीचे की तरफ आपको इस तरीके से कटआउट देखने के लिए मिलता है तो ये जो है दोनों ही फ्रेम के लेफ़्ट एंड राइट साइड वाला पार्ट है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि ये लेफ़्ट है और ये राइट है, तो इसके लिए आपको सिंपली इसको इस तरीके से वॉल पे लगाना है। जैसा ही आप इसको वॉल की तरफ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको अपना राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होने के बाद में इसको जो है नीचे की तरफ रखेंगे, और ये वाला पार्ट हम चेक करेंगे। अगर यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में 2 पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं और लास्ट में 2 पॉइंट देखने के लिए मिलते हैं, इसी तरीके से आपको ये दोनों जो पॉइंट है दोनों जगहों पर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रहा इस फ्रेम का टॉप साइड। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई। ये है राइट साइड, वो है लेफ़्ट साइड और वो है टॉप साइड, और जो बॉटम साइड है वहाँ पर हमने इसको ऑलरेडी अटैच करके रखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो एल टाइप की पट्टी दी गई है जहाँ पर आपको नट बोल्ट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, हम क्या करेंगे टॉप साइड पे फ्रंट में और बैक में 3-3 नट बोल्ट की मदद से उसको वहाँ पर फिट कर लेंगे। ठीक है, तो ये है इसका लेफ़्ट साइड और ये है इसका टॉप साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एल टाइप की जो पट्टी दी गई है इस पे रखेंगे और नट बोल्ट की मदद से इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेने के बाद पे अब यहाँ पर जो दूसरा वाला यानी कि जो राइट साइड वाला पार्ट है यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। जो एल टाइप की पट्टी है इसके ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और नट बोल्ट की मदद से इसको यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। तो दोनों ही फ्रेम्स को हमने टॉप साइड का जो फ्रेम है जहाँ पर कोई भी सेंटर में आपको होल देखने के लिए नहीं मिलती है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा टॉप साइड पे। क्या करेंगे, इसको फ्लिप करेंगे और बैक साइड में भी जो है इस तरीके के दोनों ही क्लिप्स को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है फ्लिप कर लेना है। फ्लिप करने के बाद पे ये जो पट्टी रहेगी इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ पर 3 जो है नट बोल्ट हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से इसको अरेंज करेंगे, और ये क्लिप यहाँ पर रखने के बाद फिर नट बोल्ट की मदद से इसको भी हम जो है टाइट कर लेंगे। और लेफ़्ट साइड और राइट साइड को इस तरीके से अटैच कर लेने के बाद पे हमने यहाँ पर फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों ही जगह से हमने जो है क्लिप्स डालकर इसको अटैच कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसको जो है हम फ्लिप कर लेंगे, और इसको फ्लिप कर लेने के बाद पे हम क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड वाला रैक रहेगा इसको लेंगे। और आपको ध्यान देना है इस चीज़ को लेकर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जो इसका सेकेंड रैक रहेगा वो जो है यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलो आपके पास ये जो रैक है इस तरीके से आता है यानी कि ये वाली जगह पे रहता है आपकी सीधी हाथ वाली जगह पे,
तो ये गलत पोजीशन है, आपको जो है इसको चेंज करके इस तरीके से लाना है, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट रहेगा आपके लेफ्ट हैंड के पास में आना चाहिए। तो नट बोल्ट की मदद से इसको जो है हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर नट बोल्ट डालेंगे और राइट साइड में हमने इसको यहाँ पर अटैच कर लिया है। अभी क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं बाहर की तरफ से यहाँ पर हम जो है नट बोल्ट डाल के इसको फिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर और वहाँ पर नट बोल्ट की मदद से हमने इसको अटैच कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, बीच में जो एक और रैक दी गई है जहाँ पर दो चीज़ें अटैच होती है रैक्स वाली, उसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरीके से इसका यहाँ पर ये पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको ये चेक करना है, ये वाला जो फ्लैट वाला साइड है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि अगर आप अपने राइट साइड वाली जगह पे है तो आप ये चेक कीजिए आपके लेफ़्ट साइड में इस तरीके से फ्लैट वाला पार्ट आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, सिंपली यहाँ पर नट बोल्ट डालकर जो है इसको हम जो है फिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम स्क्रू डालेंगे और यहाँ पर नट बोल्ट डालने के बाद पे इसके पिछले वाले पार्ट पे भी आपको जो है एक स्क्रू डालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके से मैं आपको जो है पास में लेकर दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट साइड है और ये है इसका बैक साइड। अभी की अगर मैं आपको कंडीशन बताऊं तो लेफ़्ट साइड है, राइट साइड है, टॉप साइड है और सेकेंड रैक ऐड होने के बाद पे मिडल रैक को हमने इस तरीके से ऐड किया है। और अगर आप लेफ़्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। तो जूम आउट करके अगर मैं बताऊँ तो इस तरीके का भी फ्रेम रेडी हुआ है। अटैच करने के लिए ये जो फ्लैट वाली जो सरफेस है वो टॉप साइड पे होनी चाहिए ताकि सामान वगैरह अगर आप रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये वाले रैक को यहाँ पर रखेंगे और दोनों ही जगह से जो है स्क्रू डाल के यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इस वाले रैक को लेंगे और ध्यान दीजिए जो सरफेस वाला पार्ट रहेगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। जो भी चीज़ें अटैच करेंगे यहाँ पर आपको उसके पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो पॉइंट्स को आपको जो है मैच करके ही चीज़ों को फिट करना है, ठीक है। तो ये वाले रैक के लिए भी हमने यहाँ पर इस तरीके से स्क्रू डाले हुए हैं और बोल्ट की मदद से इसको जो है यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे। और स्क्रू डालने के बाद पे यहाँ से जो है इस तरीके से इसको टाइट कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है इसका लेफ़्ट साइड और ये है इसका राइट साइड, ठीक है। तो हमने पहले टॉप साइड की मदद से इसका जो है बेस फ्रेम बना लिया था। उसके बाद में इसका जो दूसरा वाला रैक है जहाँ पर ये जो पॉइंट दिया गया है जो लेफ़्ट साइड में आएगा इसको अटैच कर लिया था। उसके बाद में जो है सेंटर में इस वाले रैक को ऐड करेंगे और इसके साथ जो छोटे वाले रैक्स रहेंगे इसको भी यहाँ पर फिक्स करेंगे। और ये बात का ध्यान देंगे, ये जो फ्लैट सरफेस है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ भी आपको जो है फ्लैट सरफेस होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपको इस तरीके का इसका बैक साइड देखने के लिए मिलेगा। ये होने के बाद में सिंपली इस फ्रेम को पलटा लेना है, यानी कि इसको फ्लिप कर लेना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमने स्टैंड को फ्लिप कर दिया, यानी कि इसको पलटा लिया है ताकि जो भी इसके वो जो ग्रिल्स है जो आप देख रहे हैं इसको हम जो है पीछे की तरफ से ऐड करेंगे। पीछे की तरफ से ऐड करेंगे तो बड़ी ही आसानी से वो जो ग्रिल्स रहते हैं, चाहे यहाँ के ग्रिल्स हो चाहे इधर साइड के ग्रिल्स हो, वो बड़े ही आसानी से फ्रेम के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो ये जो 9 रॉड वाली जो फ्रेम है जो आपको स्टैंड में खुली हुई देखने के लिए मिलती है, तो इस तरीके के फ्रेम्स में 9 रॉड्स को ऐड कर लेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर अगर ये पट्टी जो है इस तरीके से रहेगी तो इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ करेंगे ताकि यहाँ पर जो पॉइंट्स दिया गया है इसके अंदर ये आसानी से फिट हो सके। तो इस तरीके से जो है फ्रेम में सबसे नीचे की तरफ इसको पट्टी को रखेंगे। ध्यान दीजिए हमने इस फ्रेम को अभी उल्टा किया हुआ है। यहाँ पर आप जो है इसके वॉल क्लिप्स जो है देख सकते हैं, उल्टा करके ही आप जो है इन ग्रिल्स को बड़ी ही आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है 4 इसके पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपली जो है नट बोल्ट की मदद से आप इसको आराम से यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्क्रू डालने के बाद पे ये आ चुका है। ये जो ग्रिल था हमने इसको अलग से फिट किया हुआ था, ये आपको खुला हुआ देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर आपको 9 रॉड देखने के लिए मिलेंगे। 2 फ्रेम्स में इसको अटैच करना है, उसके बाद पे यहाँ पर इसको अटैच करेंगे इन 2 रैक्स के बाजू वाली जगह पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो रेडीमेड जो फिट किया हुआ जो रैक आपको देखने के लिए मिलता है
जो ग्रिल देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपको जो है इसके पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे और 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, नट बोल्ट की मदद से इसको भी जो है यहाँ पर हम फिक्स कर लेंगे। फ्रंट वाला जो फ्रेम था हमने ऐड किया, उसके बाद में ये जो छोटा वाला फ्रेम है जो ग्रिल है, इसको हमने 4 नट बोल्ट की मदद से यहाँ पर फिक्स कर लिया है। अभी जो है हम धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरीके की आपको जो है बिग साइज की ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। इसको क्या करेंगे, इसका फेस आगे की तरफ करेंगे और ध्यान दीजिए आपका जो फ्रेम है वो उल्टा होना चाहिए, ठीक है। उल्टे फ्रेम पे आप जो है इस तरीके से नीचे की तरफ से इसको ऐड करेंगे और नीचे में जो ये बड़ी वाली ग्रिल है नीचे की तरफ से कुछ तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, इसको अटैच कर लेंगे और 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 स्क्रू की मदद से आप जो है निचला वाला जो इसका ग्रिल रहेगा यहाँ से अटैच करेंगे और नेट बोल्ट की मदद से इसको जो है टाइट कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके के 2 और ग्रिल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो बड़ा वाला जिसकी लेंथ ज़्यादा है वो यहाँ पर आएगा, जिसकी लेंथ छोटी है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अटैच करेंगे। यहाँ पर आपको जो है इसके पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसकी मदद से आप बड़ी ही आसानी से स्क्रू से इसको यहाँ पर टाइट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये इस तरीके से बेंड है तो इसको सीधा कर लेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे और तो यहाँ पर निचला वाला जो पॉइंट दिया गया है इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे। इसके बाद में ये वाले फ्रेम के जो भी नट बोल्ट रहेंगे इसको भी यहाँ से हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। तो अभी जो है तकरीबन 90% जो है फ्रेम बन चुका है। अभी क्या करेंगे, इसका जो निचला वाला पार्ट है जहाँ पर आपको जो है ये हुक्स और ये स्पून्स वाली पट्टी देखने के लिए मिलती है, साथ ही साथ हमने जो इसको ऐड किया हुआ था वो इसको ऐड करने का जो मेन मतलब था कि यहाँ पर हम जो है इस तरीके से इसको अटैच कर सकते। इसको अटैच करने के लिए आपको 2 नट बोल्ट यहाँ पर फिक्स करना है और 2 यहाँ पर करना है और एक जो नट बोल्ट रहेगा यहाँ पर इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे, ठीक है। और जो पट्टी जो नीचे की तरफ जो बॉटम साइड पे होती है वो यहाँ पर अटैच करेंगे और इस तरीके से इसका जो बॉटम वाला जो रैक रहेगा इसको अटैच करेंगे। अब अगर मैं आपको इसको फ्लिप करके बताऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं बर्तन स्टैंड को मैंने अच्छी तरीके से फिट कर लिया। ये है इसका लेफ़्ट साइड और ये है इसका राइट साइड। फ्लैट वाला जो रैक रहेगा वो टॉप साइड पे आएगा और दूसरा जो फ्लैट वाला रैक रहेगा वो उसके नीचे की तरफ आएगा, जहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड के पास में ही एक पॉइंट देखने के लिए मिलता है। हम ये सेंटर वाले रैक को ऐड करेंगे, जिसकी मदद से ये 2 जो छोटे वाले रैक्स रहेंगे इस पे अटैच होंगे। इस पे अटैच कर लेने के बाद पे आपको क्या करना है, बर्तन स्टैंड को यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप कर लेना है। बर्तन स्टैंड को फ्लिप करने के बाद में जो खुले हुए आपको 9 स्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं जो 2 फ्रेम्स के साथ में आते हैं, उसको पहले तो अटैच कर लेंगे और उसके बाद में ये जो है यहाँ पर आपको खुला स्पेस देखने के लिए मिलेगा। पहले अंदर की तरफ बड़े वाले फ्रेम को ऐड करेंगे और जो ये ऑलरेडी फिटेड वाला जो आपको ग्रिल देखने के लिए मिलता है इसके पीछे की तरफ ऐड करेंगे। और ये चीज़ें फिट करने के बाद पे जो आपको रेडीमेड ग्रिल देखने के लिए मिलती है जिसकी चौड़ाई लंबी होती है, उसको जो है नीचे की तरफ से ऐसे ऐड करेंगे, फिट कर लेंगे। और ये 2 जो खुले वाले यानी कि जो रेडीमेड ग्रिल होते हैं इसको जो है इसके पीछे की तरफ ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा जो इसका बॉटम साइड है इसको मैंने पहले आपको बता दिया था कि हुक्स और उसके जो क्लिप्स है ये वाली क्लिप ऐड कर लेना है ताकि इस स्टैंड के साथ में इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे। बाकी ये है इसका बैक साइड और ये है इसका फ्रंट साइड। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को पार्ट्स अरेंज करने के बारे में बताया था कि लेफ़्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है और टॉप साइड में कौन सा वाला फ्रेम ऐड करना है, उसके नीचे कौन सा वाला फ्रेम ऐड करना है। अगर आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग में जाइए, वहाँ पर मैंने सबसे पहले इन सारे फ्रेम्स को अरेंज करके रखा हुआ था। आप भी जो है इसी तरीके से अरेंज कीजिए और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से कुछ मिनट्स के अंदर अपना जो फ्रेम है इसको फिट कर सकते हैं। फ्रेम फिट करने के बाद पे जितने भी इसके नट बोल्ट्स रहेंगे उसको जो है आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। अगर कोई स्क्रू वगैरह आपको लूज़ देखने के लिए मिलता है तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप जो है इसको यहाँ पर टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।